हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए एक क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके 17 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 17 फरवरी को आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, फाइनल परीक्षा। तो 17 फरवरी परीक्षा के लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे और बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन पेपर हिंदी का पूछा जाएगा 17 फरवरी के परीक्षा में। यहाँ पर देख सकते हो, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड सेम टू सेम यही रहेगा। फाइनल परीक्षा में 101 प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 201 रहेगा। 2 पाली में आप लोग का एग्जाम होगा। रूटीन भी जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा। 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होगा, पहला दिन। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम पूरे 100 नंबर का होगा और आप लोग का समय मिलेगा हिंदी के लिए 3 घंटा 15 मिनट का। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा और 100 क्वेश्चन नंबर तक बने रहिएगा, यानी 100 के 100 क्वेश्चन कीजिएगा। इस क्लास में पूरे हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न है और ये फर्स्ट चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर, और यह एक क्या है तो निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है तो भीमराव अम्बेडकर हैं और ये निबंध है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ललई सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था तो आपको याद रखना है कि दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि बी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ये वर्णिका भाग 2 का प्रश्न पूछा गया है। तो बी.आर. नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है तो आपको याद रखना है कि दही वाली मगम्मा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। नजम्मा मगम्मा की कौन थी तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बहु थी और बहु से ही विवाद था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हैं। यह किसने कहा था तो मगम्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। ढाते विश्वास जो कहानी है उसमें कहाँ का जनजीवन का चित्रण किया गया है तो उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है तो ढाते विश्वास की कहानी में बाढ़ की समस्या है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है तो महानदी की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ढाते विश्वास किस भाषा की कहानी है तो उड़िया भाषा की आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था अच्युत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
13 नंबर क्वेश्चन है कि निख का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नि प्लस ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जोड़ता है, तो अंतिम में इम प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसमें भी प्रत्यय पूछा गया है तो रंगीली में इली प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसमें भी प्रत्यय पूछा गया है, वास्तविक में इक प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्वाभिमान में उपसर्ग है। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है, तो स्व उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। इसमें निर उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उस घर में कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है। पदबंध पूछा गया है तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये भी संज्ञा पदबंध होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कुछ लोग कौन विशेषण है। विशेषण पूछा गया है, कुछ लोग हैं तो ये सर्वनामिक विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा। ग्राम शब्द का विशेषण आप जानते हैं ग्रामीण होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है, तो ये परिणाम बोधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या होगा। नारकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। कारक पूछा गया है तो अपदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है। भूखे को भोजन दो, इसमें बताना है कि को कौन सा कारक है, तो संप्रदान को संप्रदान में भी आता है तो ये संप्रदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। घर से किस में आता है, अपदान कारक में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिन्ह यहाँ पर क्या है, से है, देखिए तो अपदान से, आप लोग कारक चिन्ह याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो में पर पे ये सभी किस में आता है, तो ये आता है अधिकरण में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पर भी कारक चिन्ह पूछा गया है, तो कर्ता ने कर्म को, ने यहाँ पर चिन्ह नहीं होगा क्योंकि लोगों ने चोर को मारा, यहाँ पर को चिन्ह होगा, तो कर्ता ने कर्म को किस में आता है, कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, तो इस संबंध कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि सुजान सागर किनकी रचना है, तो सुजान सागर आपको याद रखना है यह घानानंद की रचना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मोह अनसुहनी ले बैरसो कौन कहते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, घानानंद जी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, रागंपा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है मगम्मा क्या बेचती थी, तो नाम है दही वाली मगम्मा, दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है
मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो यह रचना सामरदैया की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो ये मध्यम वर्ग का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है? सुरेश कोई व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो देखिए उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और यहाँ पर अन्य पुरुष भी होता है, लेकिन निश्चय वाचक नहीं होता है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक तो भीमराव अम्बेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो ये हो जाएगा जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो भावाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए गरीबी हो जाएगा भावाचक संज्ञा का उदाहरण। गरीबी, अमीरी, लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा, ये सभी कौन सा संज्ञा है? तो भावाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है दूध कौन सी संज्ञा है? दूध, पानी, घी, दही, ये सभी क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है, और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तत्पर्य क्या है? तो ये हृदय की शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो आपको याद रखना है कि वास्तविक रूप क्या है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? और राम ने कर्ता ने किस में आता है? कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है लोहा शब्द है, तो लोहा ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 है गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता है नलिन विलोचन शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भारत से हम क्या सीखे यह एक भाषण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि प्रत्येक शब्द कौन समास है? समास पूछा गया है, तो प्रत्येक शब्द यह अविभाज्य समास होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो अज्ञान शब्द ये नग्न समास होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? तो मुखचंद्र ये कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? विष के दांत एक कहानी है जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 73 है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो दही वाली मगम्मा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दारिश क्या है? तो दारिश आप जानते हैं सोने का सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग पूछा गया है, स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे, गायिका होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है लिखावट शब्द क्या है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो लिखावट ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण ये दूध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं व्यंजन के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कारक के कितने भेद हैं? कारक का भेद पूछा गया है, तो हिंदी में पूछा गया है। हिंदी में 8 कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत ये ऐतिहासिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विष के दांत कैसी कहानी है? ऐतिहासिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत से हम क्या सीखे? भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो भारत से हम क्या सीखे पूछा गया है। भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 84 है गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो गिरधर लाल का बेटा मदन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की मोटर कार 7,500 की थी और वह काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? तो ये हो जाएगा मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है? अपदान कारक की चिन्ह क्या होता है? तो अपदान से होता है, यानी से चिन्ह होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में की किस कारक का विभक्ति है? तो अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित में कौन किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? तो ग्रंथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 है उपकार शब्द कौन लिंग है? उपकार ये पुल्लिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गायक का स्त्रीलिंग गायिका। क्वेश्चन नंबर 93 है लिखावट शब्द है, तो लिखावट शब्द ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विवेकानंद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गौ का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
त का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो त का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध का उच्चारण स्थान पूछा गया है, ध का क्या होता है, ये दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी। द का उच्चारण स्थान भी दंत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि आ ई उ वर्ण है, यह कौन सा वर्ण है, तो ये हर्ष स्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल पर सर्च कीजिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस, और फर्स्ट पेज आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा और वहां से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सभी चैप्टर का। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए, क्योंकि फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। आप लोग रिवीजन कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में।